सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कबीरदास की साखियों की व्याख्या का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। कबीरदास का साहित्यिक परिचय मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आइए साखियों की जो व्याख्या है उसे शुरू करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु जो सच्चा गुरु है उसकी महिमा, उसकी कृपा अनंत असीम है। यानी मेरे ऊपर सच्चे गुरु की जो कृपा है, जो उनकी दया है, महिमा है, वो असीम है और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत असंख्य उपकार उन्होंने मेरा बहुत उपकार किया है, भलाई की है मेरी। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने अपने ज्ञान प्रदान करके मुझे अपने ज्ञान से ओतप्रोत करके उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं, यानी मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है सच्चे गुरु ने। अनंत दिखावन हार, और उस दिव्य दृष्टि से ही मैं अनंत यानी ईश्वर को देखने में सफल हो पाया हूँ। राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए होश रही मनमाही। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम कि जो मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, पटतरे होता है समान, उस मंत्र के समान बदले में देवे को कुछ नाही, मेरे पास गुरु को देने के लिए यानी दक्षिणा के रूप में और कुछ भी नहीं है। सच्चे गुरु ने जो राम नाम का मंत्र मुझे दिया है, उस मंत्र के समान उन्हें दक्षिणा रूप देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, कि क्या लेकर गुरु को संतोषिए, संतोष होगा। होश उत्साह रही रहता है, मन माही मन में, कि मेरे मन में हमेशा यही उत्साह बना रहता है कि बदले में गुरु को क्या दूं जिससे उन्हें संतोष हो, वो संतुष्ट हो जाए। दक्षिणा स्वरूप में उनको क्या दूं जिससे मेरे गुरु संतोष को महसूस करें, अनुभव करें। तीसरी साखी। हंसे ने बोले उन्मनी, चंचल मेल हमारी, कहे कबीर भीतरी विधा, सतगुरु के हथियार। यहाँ से हम इसकी हिंदी शुरू करेंगे। सतगुरु के हथियार। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के जो हथियार कौन से, जो उनके ज्ञान रूपी हथियार हैं, सच्चे गुरु के ज्ञान रूपी हथियारों ने चंचल मेलहा मारी, मेरी जो चंचल वृत्तियां थी उनको मार दिया है, समाप्त कर दिया है। सतगुरु के ज्ञान रूपी हथियार ने मेरी चंचल वृत्तियों को समाप्त कर दिया है। भीतरी विधा, और उन्होंने मेरे हृदय को भीतर तक, मेरे हृदय को भेद दिया है। मेरी चंचल वृत्तियों को समाप्त करके मेरे हृदय को भेद दिया है। हंसे न बोले उन्मनी, कि जिससे अब मुझे वो जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरी वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, उससे अब मैं न तो इन सांसारिक मोह माया को देखकर हंसता हूँ, ज़्यादा बोलते हूँ उनके विषय में उन्मनी, बल्कि मैं एक उन्मनी अवस्था में, एक साधक की जो अवस्था है उन्मना अवस्था, मैं उस उन्मना अवस्था में पहुँच गया हूँ। दोबारा देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी हथियार से मेरी चंचल वृत्तियों को समाप्त करके मेरे हृदय को भीतर तक भेद दिया है, प्रभावित किया है। अब वो ज्ञान को प्राप्त करके मैं इन सांसारिक मोह माया को देखकर न तो हंसता हूँ, न कुछ बोलता हूँ, बल्कि हमेशा उन्मना अवस्था में ही रहता हूँ। जो साधना की अवस्था है उसी में रहता हूँ। अगला देखिए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं पीछे लागा, कि पीछे लगकर अनुसरण करते हुए, जाई था जा रहा था, लोक संसार, वेद साथी साथ, कि संसार में और वेदों में जो जीवन जीने का ढंग बताया गया है, तरीका बताया गया है, मैं तो उसी का अनुसरण करके अपना जीवन जीता जा रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, फिर मुझे आगे सच्चे गुरु
मिले, उनके दर्शन हुए। दीपक दिया हाथी, जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दिया और मेरा रास्ता उज्जवल किया, मुझे रास्ता दिखाया। पांचवी साखी है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आवो हट। अब आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, दीपक दिया कि जो ज्ञान रूपी दीपक उन्होंने मुझे दिया, तेल भरी, उसमें उन्होंने अपना प्रेम का, भक्ति का तेल उसमें भरा। बाती दई, और जो बाती उसमें लगाई, अघट, अघट होता कभी न समाप्त होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली उसमें बाती लगाई। देखिए, सच्चे गुरु ने जो ज्ञान रूपी दीपक मुझे दिया, उसमें अपना भक्ति रूपी, प्रेम रूपी तेल उसमें भरा और कभी न समाप्त होने वाली बाती उसमें लगाई। पूरा किया बिसाहुना, बिसाहुना होता लेन देन, क्रय विक्रय। बहुरी, फिर से, न नहीं आवो आना पड़ेगा, हट बाजार, ये संसार रूपी जो बाजार हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी बाजार में जो मेरा लेन देन था, क्रय विक्रय था, वो सब मैंने पूरा कर लिया है। बहुरी न आवो, अब मुझे फिर से इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। यानी जो मुझे सच्चे गुरु से ज्ञान मिला है, उसके कारण अब मैं इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी क्या कहते हैं आगे, माया दीपक, कि ये जो सांसारिक मोह माया है, आकर्षण है, उसको कबीर ने माया कहा है। कि सांसारिक लालच, आकर्षण जो है वो उस दीपक के समान है। नर पतंग, और मनुष्य जो है पतंग, उस कीट के समान है, उस कीड़े के समान है। भ्रमी भ्रमी, जो घूम घूम कर, मंडरा मंडरा कर, इवे पड़ंत, बार बार उसके ऊपर आता रहता है और नष्ट होता रहता है। जैसे वो पतंगा जो है, उसको पता है कि तू दीपक की लो के पास जाएगा तो तू जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी बार बार उस दीपक की लो की तरफ आता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है, उसे पता है कि सांसारिक माया, आकर्षण उसे ईश्वर की भक्ति से रोकती हैं, उसके रास्ते में अड़चन बनती हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्य बार बार उस माया के जाल में ही उलझता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के ऊपर मनुष्य रूपी जो पतंगा है, कीट है, वो मंडरा मंडरा कर उसके ऊपर गिरता रहता है और उसमें गिर गिर कर नष्ट होता रहता है, मरता रहता है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, कि गुरु का ज्ञान प्राप्त होने पर, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर एकाद उबरंत, एकाद मनुष्य तो उबर ही जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है, वो सांसारिक मोह माया के आकर्षण से निकल जाता है। गुरु के ज्ञान से कोई एकाद मनुष्य तो इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो ही जाता है। सातवां देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम परी बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बनराई। कबीरदास जी क्या कहते हैं, बादल प्रेम का, जो ईश्वर का प्रेम रूपी, भक्ति रूपी जो बादल हैं, वो हम परी, हमारे ऊपर बरसाई, बरस रहा है। ईश्वर का जो भक्ति और प्रेम रूपी जो बादल हैं, वो हमारे ऊपर बरस पड़ा है और उस प्रेम में हमारी आत्मा, हम अंदर तक भीग गए हैं, हमारी आत्मा उसमें भीग गई है। हरि भई बनराई, और वो हरी भरी हो गई है। हरी भरी होना मतलब प्रसन्न हो जाना। हमारी आत्मा उस प्रेम वर्षा में भीग कर प्रसन्न हो गई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अंतिम पंक्ति की हिंदी आप इस दूसरी तरह भी आपको बता देती हूँ। हरि यानी हरी, भई का अर्थ होता है हो जाना, बनराई मतलब वनस्पतियाँ। इस तरह देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जो प्रेम और भक्ति रूपी बादल हैं, वो हमारे ऊपर ही बरस पड़ा है, उसकी वर्षा हमारे ऊपर हो रही है और उस प्रेम वर्षा में हमारी अंतरात्मा भीग गई है, प्रसन्न हो गई है। हरि भई बनराई, और उस वर्षा के कारण
चारों ओर वनस्पतियां भी हरी भरी हो गई हैं। अंतिम पंक्ति को आप ऐसे कर सकते हो, वनस्पतियां भी वर्षा के कारण हरी भरी हो गई हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है, भजन, उनका जो भजन करना है, हरि नाम है, वो इस ईश्वर के ही नाम स्मरण है। नाम स्मरण, ईश्वर की भक्ति करना, उसका भजन करना, वो ईश्वर का ही नाम स्मरण करना होता है। दूजा, इन दोनों से अलग जो और कार्य हैं, दुख अपार, उनमें तो बहुत ज़्यादा दुख ही भरे हुए हैं, वो तो दुखों से ही युक्त हैं, दुखों का ही कारण है। यानी दोबारा देखिए कि ईश्वर की भक्ति करना, उनका भजन करना, वो सब भगवान के नाम स्मरण में ही शामिल हैं। उसके अलावा जो अन्य कार्य हैं संसार में, जो कुछ भी है भक्ति और भजन के अलावा, वो सब दुखों से भरे हुए हैं, दुखों से युक्त हैं। मनसा, इसीलिए हमें मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, इसीलिए हमें अपने मन वचन और कर्म से सुमिरनसार ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय, निडर होकर राम जपी, राम के नाम का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब लग दीवे बाती, कि जब तक दिए में बाती है, दिया क्या, शरीर, कि जब तक आपके शरीर रूपी दीपक में बाती क्या हो गई, प्राण, जब तक आपके शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती है, तब तक हे मनुष्य तुम्हें निडर होकर ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तेल घटा बाती भुजी, क्योंकि जब तुम्हारा तेल यानी जीवन, जब वो जीवन रूपी तेल कम हो जाएगा, बाती बुझी, वो प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी। ठीक है, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तब सोवेगा दिन राती, तब तुम्हें दिन रात सोना ही है। इसीलिए जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, तुम्हें निडर होकर प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। केसो कहीं कहीं कूकिए, ना सोइए ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणों मत कभू लगे पुकार। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, केसो यानी केशव यानी ईश्वर, ठीक है, कहीं कहीं बार बार, कभी कूकिए होता है बेटा स्मरण करना, ईश्वर का जाप करना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा केशव यानी ईश्वर का नाम का जाप करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। ना सोइए, नहीं सोना चाहिए। असरार, असरार होता है लगातार, हमें लगातार नहीं सोना चाहिए। राति दिवस के कूकणों, क्योंकि अगर हम राति दिवस दिन रात कूकणों ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे, कब हो लगे पुकार, न जाने कब वो ईश्वर हमारी पुकार को सुन ले। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, लगातार हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता दिन रात स्मरण करने से ईश्वर कब तुम्हारी या कब हमारी पुकार को सुन ले। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का स्मरण अगर हम करेंगे तो ईश्वर कभी न कभी हमारी पुकार को जरूर ही सुनेंगे। तो नाम स्मरण पर यहाँ पर कबीरदास ने बल दिया है। तो आज की वीडियो में केवल 10 साखियों की ही व्याख्या, आगे की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।